guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज भी हम करेंगे Get Ready With Me, but we're gonna talk about single life hacks that nobody tells you. So let's get start the video. सोसाइटी ना सिंगल लाइफ को ऐसे ट्रीट करती है जैसे कोई टेम्पररी डिसीज हो, लाइक कि अगर तुम किसी के साथ रिलेशन में नहीं हो, अगर तुम शादीशुदा नहीं हो, अगर तुम सिंगल हो इन योर 30s और इन योर लेट 20s, यू टू पिकी, और या फिर करियर पे फोकस कर रहे हो, या फिर ये तुम्हारा एक्सक्यूज है। और लोगों को लगता है कि अगर तुम सिंगल हो ना तो तुम बहुत ही सैड लाइफ जी रहे हो, लाइक नो। और सिंगल होना बुरी बात नहीं है, और सिंगल होना इट्स नॉट अ फेलियर। और आज मैं बताऊंगी तुमको सिंगल लाइफ हैक्स दैट नोबडी टेल्स यू, और ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये फॉलो कर लिया ना, तुम रिलेशनशिप वालों से ज्यादा खुश रह सकते हो। और वैसे भी रिलेशनशिप वालों, जो सिंगल लोग होते हैं वो रिलेशनशिप वालों से वैसे भी ज्यादा ही अच्छे हैं और ज्यादा ही खुश रहते हैं। तो हैक नंबर 1, रोमांटिसाइजिंग योर ओन लाइफ। और ये है सबसे बड़ा हैक। स्टॉप वेटिंग फॉर समवन टू मेक योर लाइफ इंटरेस्टिंग। ओके, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू दैट। नाउ व्हाट डज दैट मीन एग्जैक्टली, romanticizing your own life? What does that mean? Oh no, oh shit, oh my god, oh my god. You know what happened? I forgot my foundation. How stupid I am. Anyways, we were talking about romanticizing your life. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप या कोई भी आप रिलेशनशिप में होते हो, या आप देखते हो लोगों को रिलेशनशिप में, देन आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि तुम घूमने जाते हो बाहर कॉफी पे, एक दूसरे को अच्छा ट्रीट करते हो, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, घूमने फिरने जाते हो अपने पार्टनर के साथ। तो मुझे एक बात बताओ कि ये सब अगर तुम सिंगल हो तो ये सब तुम अकेले क्यों नहीं कर सकते हो? लाइक क्या प्रॉब्लम है तुमको? टेल मी, नो सीरियसली टेल मी, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तुम अकेले चले जाओगे कहीं घूमने के लिए, और अकेले तुम अपने टाइम स्पेंड करोगे, अकेले तुम एडवेंचर करोगे, अकेले तुम अपनी जिंदगी को खुद को समझोगे? बताओ मुझे, टेल मी एनी आंसर्स फॉर दैट। तो ये सब तुम खुद के लिए भी कर सकते हो। किसी दूसरे के आने का वेट मत करो कि जब मैं रिलेशनशिप में आऊंगा या आऊंगी तभी मैं जाऊंगी। Why? Do it for yourself now. For me, I was the same, मैं भी ऐसे ही करती थी। कहीं बाहर नहीं जाना कि किसके साथ जाऊं बाहर, या किसको मैं बुलाऊं, या दोस्तों के साथ बाहर अगर कोई दोस्त अवेलेबल नहीं है तो मैं जाती नहीं थी। तो now I've realized कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ घर से निकलो, अगर तुमको लगता है यू वांना गो समवेयर, यू शुड गो। किसी का वेट मत करो। और अगर तुम सिंगल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ जो है वो बोरिंग है। तुमने खुद अपनी लाइफ बोरिंग बना रखी है, ठीक है? तो अपनी लाइफ को बोरिंग मत बनाओ, ठीक है? बाहर निकलो, घूमो फिरो, ठीक है? I'll just put it here. So, this is the hack number 1. If you follow that hack, you will thank me, okay? You will thank me for that, because that's the only solution to get rid of that loneliness that you feel at home and you see other people going out. You can do it yourself. Hack number 2, build your emotional intelligence. जब जो रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो छोटी से छोटी बात भी तुम अपने पार्टनर को बताते हो कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बेबी दिस हैपेंड, बेबी दैट हैपेंड, बेबी आई एम सैड, बेबी आई एम हैप्पी, बेबी आई एम लोनली, व्हाट नॉट। बट अगर तुम अकेले हो तो किसके पास जाओगे?
फ्रेंड्स के पास, लेकिन क्या तुम्हारे फ्रेंड्स ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं तुम्हारे पास? तो अगर तुम खुद को ये चीज़ें, अगर तुमको खुद के इमोशंस मैनेज करना आता है ना, खुद को हर एक चीज़ हैंडल करनी आती है ना, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे फ्यूचर रिलेशनशिप में भी तुमको बहुत हेल्प करेगा। और क्यों करेगा हेल्प? क्योंकि अगर तुम्हारे में इमोशनल इंटेलिजेंस होगा ना, तो तुम मेच्योरिटी में आ जाते हो, ठीक है, और तुमको पता है कि तुमको चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे इमोशंस कैसे हैंडल करने हैं। इफ़ यू नो दैट, अगर आप किसी पे डिपेंड नहीं हो इस चीज़ को लेके, तो आपके लिए ही फायदा है ये। हैक नंबर 3। हैक नंबर 3 इज डेट योर गोल्स नॉट द पीपल। इसका मतलब है कि तुम अपने गोल्स सेट करो और उनको फॉलो करो और उनको करो। And your goal could be anything. Your goal could be, to join a gym, कोई न्यू स्किल्स सीखो, या फिर साइड हसल करो, कंटेंट क्रिएशन करो, जो भी करो, कुछ करो खुद के लिए। हैक नंबर 4। नाउ द हैक नंबर 4 इज लोनलीनेस को एनिमी मत समझो। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप लोनली हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको रिलेशनशिप में जाना चाहिए। इट्स अ बिग नो, यू शुडंट। बट इंस्टेड ऑफ तुम क्या कर सकते हो? आई नो लोनलीनेस को खत्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ब्रेकअप के बाद, बट ये ऐसा भी नहीं है कि तुम उसको खत्म नहीं कर सकते हो। यू शुड डू दैट। ओके, हाउ यू कैन अचीव दिस? अगेन, तुम्हारे पास गोल्स हैं, ठीक है, अगर तुम अपने गोल्स पे ध्यान फोकस करते हो। स्पेशली लोनलीनेस कब होता है? कि जब आप अकेले होते, स्पेशली रात के टाइम, सोने के टाइम, तुमको ऐसे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, ओवर थिंकिंग तुम करना शुरू कर देते हो। तो इस चीज में होता है, आई नो दैट। बट अगर तुम्हारा एक स्लीपिंग रिचुअल होगा ना, तो दैट विल रियली हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दिस लोनलीनेस। कुछ जर्नल पढ़ो, या मेडिटेट करो, या बुक रीड अ बुक। तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं, और हेल्प तभी करेंगी जब आप खुद की हेल्प करना चाहते हो। अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख के आपको सिर्फ लगता है कि आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, तो सॉरी माय फ्रेंड, इट वॉन्ट वर्क लाइक दैट। यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। खुद को तुमको करना पड़ेगा। कोई भी इंसान तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। तुमको ही खुद को बचाना है, तुम ही खुद को बचा सकते हो, तुम ही खुद को डुबा भी सकते हो। तो इट्स ऑन यू, नॉट ऑन एनीवन एल्स। हैक नंबर 5 इज टू रेज योर स्टैंडर्ड्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू रेज योर ईगो हाई होना और स्टैंडर्ड्स हाई होना, there's a huge difference between both of them. So मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम में एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। ये सब चीजें मत करो, that looks really weird, right? You should be, हाई स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि तुमको जो चाहिए एक पार्टनर में, वही तुम उसको ही करो, वही चीज तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है कि तुम जस्ट बिकॉज तुमने रिलेशनशिप में आए, जस्ट बिकॉज तुमको रिलेशनशिप में आना था। एटीट्यूड मत लेके आओ खुद के अंदर कि मैं पता नहीं क्या हूं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। एटीट्यूड नहीं, स्टैंडर्ड्स हाई करो। तुमको पता होना चाहिए कि तुमको क्या चाहिए जिंदगी में, और एक पार्टनर में तुमको क्या चाहिए, ठीक है। खुद की वैल्यू करना सीखो, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो चीज तुमको नहीं पसंद है वो एक्सेप्ट मत करो। हैक नंबर 6. Yes, the hack number 6 is that you should not compare yourself to others. Just because दूसरे रिलेशनशिप में हैं, तो तुम खुद को जज नहीं कर सकते हो कि मैं शायद अच्छा नहीं दिखती हूँ या दिखता हूँ, मैं शायद वर्थ इट नहीं हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अरे वो दूसरे लोग तो बहुत खुश हैं। ये सब चीजें मत करो। खुद जो तुम्हारा लाइफ पाथ है वो अलग है, दूसरों का अलग है, तो खुद को कभी भी कंपेयर मत करो। ये करना बंद करो। इट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ द हैक नंबर 7 इज एंजॉय द फाइनेंशियल फ्रीडम। अकेले हो तो खुद पे पैसा खर्च करो ना। अगर अकेले हो तो खुद पे पैसे स्पेंड करो।
तुम खुद की लाइफ जियो और खुद के सपने पूरे करो, इन्वेस्ट करो, खुद पे लगाओ, अपनी ग्रूमिंग पे लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन कुछ तो करो खुद के लिए। क्योंकि जब आपके पास फ्रीडम है, आप कर सकते हो और आपके पास पैसे हैं, तो व्हाई डोंट यू जस्ट स्पेंड ऑन योरसेल्फ, ट्रीट योरसेल्फ बेटर, राइट? तो आज के लिए इतना ही, यही थे कुछ हैक्स तुम्हारी जिंदगी बेटर करने के लिए। अगर तुम सिंगल हो तो यू शुड डू ऑल दीज थिंग टू मेक योरसेल्फ हैप्पी। तुमको किसी और आदमी की, लड़की की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। यू कैन बी योर ओन हैप्पीनेस बाय फॉलोइंग दीज थिंग्स, ठीक है? आई नो सबको ये चीजें पता होती हैं, लेकिन करता कोई नहीं है अपने लिए। करना शुरू करो, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज स्टे हेल्दी, स्टे क्यूट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलराइट, आई सी यू, बाय।